Hello friends, welcome to this new video of Orders Recorded. This video is another extension of how to treat absence during the COVID-19 लॉकडाउन। इसके ऊपर बना रहा हूँ और ये अभी क्लैरिफिकेशन आया है 13 मई को ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑडिट है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपके सारे के सारे सर्विस रिकॉर्ड और अनदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ऑडिट करने के लिए। तो इनका जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिन्होंने आपकी लीव रिकॉर्ड को ऑडिट करना है उन्होंने अगर ये निकाला है क्लैरिफिकेशन तो डेफिनेटली आपकी जब ऑडिट होगी तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर सपोज करिए कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपने कुलीग के संपर्क में आता है जो कोविड पॉजिटिव है और उसको ऑफिस वाले बोलते हैं घर बैठिए, तो वो पीरियड कैसे काउंट करेंगे। या अगर सपोज करो किसी का ऑफिशियल ट्रैवलिंग अगर कर रहा है और वहाँ पे किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो कैसे होगा। और अगर किसी का फैमिली मेंबर अगर पॉजिटिव हो जाता है और ऑफिस बोलता है, ध्यान रखिए तीनों केसेस के अंदर ऑफिस बोल रहा है ऑफिस मत आइए, तो उस केस के अंदर उस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा या वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। अगर सपोज करिए कि कोई स्टेशन लीव लेकर गया था, ठीक, या अगर सपोज करिए कोई अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करता है एज पर वहां के जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्डर के ऊपर, सेल्फ क्वारंटाइन, ऑफिस नहीं बोल रहा है, सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा ये छुट्टी आपकी स्पेशल कैजुअल लीव नहीं होगी, उसके अकाउंट से जाएगी। अगर कोई खुद कोविड पॉजिटिव हो जाता है, अगर कोई खुद कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको कम्यूटेड लीव देनी पड़ेगी और कोई छुट्टी उसकी नहीं कटेगी, ठीक है। अगर सपोज करिए कोई डेपुटेशन से वापस आ रहा है और ऑफिस वाले उसको बोलते हैं कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम। अब जब आप किसी ऑफिस से वापस आते हैं, डेपुटेशन वगैरह से वापस आते हैं, अगर आउट स्टेशन से वापस आ रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ज्वाइनिंग टाइम जो आपको मिलेगा और जो क्वारंटाइन आप बोल रहे हैं क्या दोनों अलग अलग मिलेंगे या एक ही चीज मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग टाइम अलग मिलेगा और क्वारंटाइन पीरियड अलग मिलेगा अगर ऑफिस बोलता है तो। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है तो ज्वाइनिंग टाइम अगर कोई बचा हुआ है, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम बचा हुआ है, तो क्या वो ईएल के अंदर क्रेडिट होगा। उन्होंने बोला बिल्कुल होगा। ओनली थिंग इज कब से स्टार्ट होगा आपका क्वारंटाइन पीरियड, जिस दिन आप उस नए हेडक्वार्टर में फिजिकली रिपोर्ट कर देंगे। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइनिंग ईमेल से और जो भी अदर मोड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स उससे आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अगली बात जो है वो क्लैरिफिकेशन में पूछी गई थी कि अगर सपोज करिए किसी की इंक्रीमेंट 1 जुलाई को आ रही है या 1 जनवरी को भी आ रही है, तो उस केस के अंदर उसको इंक्रीमेंट 1 जुलाई को या 1 जनवरी को देनी है अगर वो ऑफिस नहीं आ रहा है तो उन्होंने बोला कि जो ऊपर हमने क्लैरिफिकेशन दी है उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से अगर वो ड्यूटी मानी हुई है हमने, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, तो आप उसकी इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को लगाएंगे। अगर वो लीव मानी हुई है ऊपर के हिसाब से तो आप जब भी उसका लीव पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही उसको इंक्रीमेंट का फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे। अगर सपोज करिए किसी की बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन बन जाती है, जो हाँ वो रह रहा है उसकी बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन बन जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। और 6th वाला भी सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने बोला इस केस के अंदर उसको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, उसका यही माना जाएगा वर्क फ्रॉम होम है या ड्यूटी माना जाएगा। ओनली थिंग इज कि उनको
जो भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने या लोकल अथॉरिटीज़ ने कंटेनमेंट जोन जो बनाया हुआ है वो लेटर अपने ऑफिस को देना होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो RWA है या जो आपका गांव है वो वाले बोलते हैं कि भैया हम आपको नहीं जाने देंगे बाहर, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, वायरस का इन्फेक्शन हमारे एरिया के अंदर लेके आएंगे, अगर जाओगे तो वापस नहीं आने देंगे या जाने ही नहीं देंगे। तो उस केस में क्या करें? उस केस में भी उन्होंने बोला कि उसको वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। ओनली थिंग इज कि आपको वो नोटिस, वो ऑर्डर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, RWA हैं, उसको ऑफिस को देना होगा। 7th में वो बोल रहा है कि अगर सपोज करिए कोई अपने होम टाउन चला जाता है विदाउट स्टेशन लीव, तो उस केस के अंदर वापस नहीं आ पाता लॉकडाउन की वजह से, तो इस केस के अंदर उनकी छुट्टी कटेंगी, ड्यूटी पे नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई LTC पे था जो लॉकडाउन के दौरान एंड हुआ है, या अगर सपोज करिए हेडक्वार्टर विद परमिशन लेकर गया, तो इस केस के अंदर जिस दिन भी उनकी छुट्टी खत्म हुई उस दिन के बाद से उनको ड्यूटी पर माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई टूर पे था, वापस नहीं आ पाया ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनका भी जितने दिन का टूर था उसके बाद से उनको ड्यूटी पर ही माना जाएगा। नेक्स्ट 8th के अंदर बोल रहा है कि क्या ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको क्वालिफाइंग सर्विस मानना है टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए? आंसर इज यस, मानना है, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। और इसके अलावा कोई भी एब्सेंस है ड्यू टू किसी भी रीजन में, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको जो भी लीव एडमिसिबल है वो लीव देनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, कोई स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलेगी। तो ये एक और क्लैरिफिकेशन वीडियो था क्वारंटाइन पीरियड के ऊपर, और ये सिंस आपका लेटेस्ट 13 मई को निकला है ऑडिट अथॉरिटी की वजह से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये है आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।